बनाते हैं जिसमें शैम्पू है, लोशन है, क्रीमें हैं, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स जो यूज़ होती है पार्लर्स के अंदर जो 10-12 वो प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा और बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स के। तो इन सब के लिए पीएच जो है वो अलग-अलग होती है। आज हम देखते हैं कि जो स्किन के ऊपर पीएच है वो कितनी होनी चाहिए और जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस पीएच के ऊपर काम करते हैं, और अगर हम वही पीएच जो मैं बताऊंगा वो रखी जाए तो क्या फ़ायदा है और कहाँ तक वो जस्टिफाइड है। तो मैं हूँ डॉक्टर लियास अंजुम। आज का लेक्चर बहुत अहम है, तो जनाब चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो अजीज दोस्तों, आज पहले हम जरा ना बाकायदा पीएच की डेफिनेशन कर लें। पीएच की जो केमिस्ट्री में डेफिनेशन हमने मैट्रिक में पढ़ी, फिर एफएससी में पढ़ी, ठीक है, उसके बाद मेडिकल में पढ़ी। तो ये सारी की सारी वही एक ही उसकी डेफिनेशन है। वो क्या है कि इट इज द लॉगरिथम measurement of the concentration of the hydrogen ions present in an aqueous solution। इसका मतलब ये है उर्दू में कि एक एक्वा सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उसके अंदर जितने हाइड्रोजन के आयन्स हैं, कौन से आयन्स? हाइड्रोजन के आयन्स हैं। हम उन हाइड्रोजन की जब पैमाइश करते हैं और पैमाइश करने के बाद उसे चेक करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं जी पीएच। अब हम चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। वो क्या है कि हमने स्किन के जो प्रोडक्ट बनाने हैं उनकी पीएच कितनी होनी चाहिए। तो पहले तो देखते हैं कि जो स्किन है वो है क्या। स्किन जो है वो एक लंबा टॉपिक है, मैं वो स्किन नहीं बनाने लगा। मैं तो ये बताने लगा हूँ कि स्किन जो है एक्चुअली हमारे अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे जो स्किन है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो हमें नज़र आती भी है, नज़र नहीं भी आती, वो एक लगाई हुई है। उसे हम कहते हैं एसिड मेंटल। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये बहुत सारे यानी बहुत ज़्यादा जो कॉस्मेटिक बनाने वाले उन्हें नहीं पता। तो मेरे भाइयों इसको याद कर लो कि हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर है जिसे हम कहते हैं एसिड मेंटल। उसका काम क्या है कि वो हमारी स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाती है, नंबर 1, पोल्यूटेंट से बचाती है, नंबर 2, और इसके अलावा इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, ये जो इसके काम हैं ये, और स्किन जो है आपकी सॉफ्ट और नरम और गुदगुदी और जो है ना बिल्कुल एक यानी बड़ी अच्छी स्किन जो है ना आपको देखने में लगती है। ये सारे काम किसके हैं? एसिड मेंटल के। अब एसिड मेंटल जो है अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा यूज करते हैं जो इस एसिड मेंटल को खराब कर देता है तो आपकी स्किन पे बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम होना शुरू हो जाएंगे। स्किन रफ हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, फट जाएगी, और वहां पे फिंसी फोड़ी भी बन सकती है, छोटे छोटे दाने भी बन सकते हैं, स्किन रेडनेस भी हो सकती है, इन्फ्लामेशन भी आ सकती है। इट मीन्स कि एसिड मेंटल को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि वो कौन सी पीएच है जिसके ऊपर ये एसिड मेंटल मेंटेन रहेगा। तो वो जनाब पीएच है 5.5 से लेके 6 तक। अच्छी तरीके से ये याद कर लें, अपनी डायरी में नोट कर लें कि जब भी हमने स्किन प्रोडक्ट बनाना है, ख़ास तौर पे फेस के लिए, ख़ास तौर पे मैं फेस इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी बॉडी के ऊपर तो इतने प्रोडक्ट लगते ही नहीं है ना, तो फेस के लिए तो आपने ख्याल रखना है कि हमने जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लिया है तो जब आप उसकी पीएच चेक करें, पीएच चेक करने के लिए आपको पता ही है कि ये स्ट्रिप्स होती हैं, पीएच स्ट्रिप्स होती हैं, पीएच स्ट्रिप्स से आप चेक करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 5.5 से लेके 6 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। अब जैसे कि पीएच 5.5 से 6 तक स्किन के लिए ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं बालों के लिए, क्या बनाते हैं जी? प्रोडक्ट बालों के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए भी एक मखसूस पीएच है। जो बालों के लिए हमने प्रोडक्ट बनाना है उसकी मखसूस वैल्यू क्या है और कैसे तैयार करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज एक आखिरी टिप, आखिरी पॉइंट जो बहुत अच्छा मुझे लगता है वो उधर आपको बताने लगा हूँ कि
जब पीएच 3.5, कितनी जी, 3.5 से नीचे आ जाए किसी प्रोडक्ट की, तो हम उसको कहते हैं अल्ट्रा एसिडिक प्रोडक्ट। ये मुझे बड़ा पसंद है लफ्ज़, अल्ट्रा एसिडिक कहना। और इसी तरह अगर आपके हाइड्रोक्सल आयन ज़्यादा हो जाते हैं और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेसिक हो जाता है, ज़्यादा ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाईली अल्कलाइन प्रोडक्ट। तो मेरा ख्याल है आज मैंने आपको मैसेज देना था कि अगर आप स्किन प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्रीम्स, लोशन वगैरह, तो उसकी पीएच आपने 5 से 5.5 सेट करनी है, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं करनी। इंशाल्लाह आप कदम कदम पे अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाबी देगी, क्योंकि इन चीज़ों का यानी ख़ास तौर पे पीएच जो मैं बात कर रहा हूँ, पीएच का कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अब अगर आप अच्छे अच्छे केमिस्ट देखें, अच्छे अच्छे फार्मूलेटर देखें और अच्छे अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट देखें, तो जब वो अपने फार्मूले को फाइनल कर रहे होंगे तो एंड पे ये ज़रूर कहेंगे कि देखिए जी ये इसकी पीएच इतनी है। वो समझ रहे होते हैं कि जो लोग इस बात को समझते हैं उनके लिए उनको हमने दिखा दिया कि हमने उतनी ही पीएच रखी है जितनी इस प्रोडक्ट की होनी चाहिए। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी अपना प्रोडक्ट तैयार कर लें उसकी पीएच ज़रूर चेक करें। विदाउट पीएच ना उसे मार्केट में लेके जाएं और ना ही खुद यूज़ करें, ना ही किसी को यूज़ करवाएं। इसके साथ ही डॉक्टर अंजुम इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।